नमस्कार दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने हाल ही में अपने एक भाषण दिया है। उनका भाषण है बहुत ज्यादा चर्चा में है। आइए उनके भाषण का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। ये जो लोग भूखे मरते थे उनको खाना खिलाने के लिए, अन्न का उत्पादन करने के लिए किसने कोशिश की? ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया? हरी क्रांति किसने लाई? व्हाइट रेवोल्यूशन किसने लाया? ये सब कांग्रेस की देन है। माननीय कांग्रेस का अध्यक्ष आप बोल ऐसे रहे हैं कि इन्होंने हरित क्रांति लेकर देश की जनता पे इतना ज्यादा एहसान कर दिया कि देश की जनता आजीवन इनका ऋणी ही रहेगी। जनता ने आपको सत्ता क्यों सौंपा था? क्या इसलिए सौंपा था कि कुर्सी पे बैठ के अपना बस पैर झुलाते रहना? इनके भाषण में एक बात और स्पष्ट झलक रहा है। इनके कहने का मतलब है कि इनके कांग्रेस पार्टी का स्थापना के बाद ही देश में कृषि उत्पादन शुरू हुआ। उसके पहले हमारे पूर्वज खेती करते ही नहीं थे। और इतने सम्मानित नेता है, आप तो कुछ लॉजिक के साथ बात कीजिए। सभी लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। ये हमारा मेन कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य है। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और मोदी जी इस देश को पूरा बर्बाद करके, लोकतंत्र को खत्म करके वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उनको अगर उसको रोकना है, उसको ठहरा करना है, तो आपकी मदद हमको चाहिए। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो देश में लोकतंत्र खतरे में होगा, संविधान खतरे में होगा। वैसे हमारे देश की राजनीति में बात नया नहीं है कि देश में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। बीजेपी विपक्ष में भी थी तो वही बोलती थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इसमें तो खतरे में था ही, क्योंकि इंदिरा गांधी संविधान को शून्य करके देश में इमरजेंसी लगा दी थी। और अब ये विपक्ष में थे, बोल रहे हैं कि संविधान खतरे में। कुछ दिन अगर कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले लेगी तो वो बोलेगी कि देश में संविधान खतरे में, अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी तो। बार बार हमको बीजेपी के लोग और मोदी जी भी हमेशा पार्लियामेंट के बाहर में, चुनाव में यही बात कहते हैं, 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अरे 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो मोदी साहब आज उस देश के प्रधानमंत्री होकर वहां पर बैठ नहीं सकते थे। अगर आज बैठे हैं तो ये लोकतंत्र हमने जो बचाया है, संविधान हम जो बचाया है, उसके वजह से आप प्रधानमंत्री होकर हर जगह हेलीकॉप्टर में फिर रहे हो, स्पेशल फ्लाइट में फिर रहे हो, और आप कहीं भी जाते हो तो 200 300 गाड़ियां आपके पीछे आते हैं। इनके भाषण से मुझे एक बात याद आ गया। हमारे बिहार में एक कहावत है कि जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन जाता है, नौकरी पा लेता है, तो जितने भी घर के आस पड़ोस के लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, वो क्या कहते हैं पता है? बच्चे, मैंने तुझे अपने गोद में खिलाया है, तूने मेरे शरीर पे सुसु किया है, तुझे मैंने अपने हाथों से खिलाया है, और आज इतना बड़ा बन गया, हमें भी देख ले। वही बात इन पे लागू होता है। 70 साल में कुछ किया ना किया, लेकिन लोकतंत्र बचाए हैं, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। वैसे कौन सा लोकतंत्र बचाए हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस पार्टी लाई थी? उसमें अंबेडकर जी का कोई योगदान नहीं था क्या? देश की आजादी के लिए और कोई लड़ा, उनका कोई योगदान नहीं था क्या लोकतंत्र बचाने के लिए? और जयप्रकाश नारायण जी कौन थे जो एक बैग बिहार से छात्र आंदोलन खड़ा कर दिए थे? वैसे मैं अपना गुणगान करने से पहले इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी पढ़ लेना चाहिए। वैसे मैं कांग्रेस पार्टी संविधान बचाई किन से? संविधान जब हमारे संविधान निर्माताओं ने लिख दिया, संविधान देश में लागू गया, तो उसके बाद से 70 सालों तक तो कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज रहा। तो इन्होंने बचाया संविधान किन से? इस देश को बचाने के लिए, लोगों को ताकत देने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आप मजबूत होकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी की स्थापना यहीं से शुरू है। कांग्रेस पार्टी का स्थापना से एक बात याद होगी। वैसे भी कौन से कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? एक कांग्रेस पार्टी जिसका स्थापना 1885 में एक अंग्रेज एवं हुम ने किया था, और उस पार्टी का स्थापना का उद्देश्य क्या था कि 1857 में जो क्रांति हुआ था, वैसा क्रांति फिर से दोबारा ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। अब पता नहीं हमारे खड़गे साहब जी कौन से कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। आडवाणी जैसे जो उनके पार्टी के नेता थे, वो उनको सामने आए तो भी प्रधानमंत्री नहीं देखते। बहुत बार मैं देखा हूं पार्लियामेंट में, जब आडवाणी साहब
ये फूल चढ़ाने के लिए जो महापुरुष हमारे जिनकी फोटोआं सेंट्रल हॉल में लगी है, उन फोटोओं को जब पुष्पार्पण करते हैं, उस वक्त उन्होंने मोदी जी आडवाणी को देखते भी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी को भी नहीं देखते थे। अरे अपने ही लोगों को वो देखते नहीं। जब पावर में आने के बाद, अब पूरा पावरफुल बनने के बाद उन लोगों को क्या देखेंगे जो पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, इनको कभी देखेंगे नहीं। इनके बातों पे हंसी आ रही है। ये 80 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी पद दी, अध्यक्ष बना दी, वो भी कठपुतली की तरह। पूरा देश जानता है, देश का प्रत्येक नेता जानता है कि फैसला वही होगा जो सोनिया गांधी करेगी और राहुल गांधी करेंगे। वैसे इन्हें राहुल गांधी जी कितना मानते हैं। और इनके एक नेता है जयराम रमेश, राहुल गांधी जी उनको जी भी नहीं कहते हैं, केवल जयराम जयराम। भारत जोड़ो यात्रा में वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो जयराम कहते हुए नजर आए थे। अब राहुल गांधी इनको कितना सम्मान करते हैं अभी यही जाने। और इनके पार्टी में कितना सम्मान है कि अभी सलमान खुर्शीद साहब ने अभी हाल ही में बोल दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, बस मुख्य नेता राहुल गांधी ही हैं। मणिशंकर अय्यर ने भी यही बोला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष मात्र क्या है, मुख्य नेता तो राहुल गांधी है। और कोई भी नेता होगा गांधी फैमिली से ही मुख्य नेता होगा, ना कि कोई अध्यक्ष हो तो पार्टी में उसकी चलेगी।